हेलो एवरीवन। सो आई एम बैक अगेन विद माई अनदर व्लॉग। आई नो बहुत लेट हो गया इस व्लॉग को आने में, बहुत ही ज़्यादा। और वो इसलिए है, मैं बता रही हूँ वो इसलिए लेट हुआ है क्योंकि व्लॉग बनाने वाली की तबीयत ख़राब थी और बहुत दिन तक ख़राब रही थी, गला वगैरह सब ख़राब था मेरा। और उसके बाद उसके बाद मैं बहुत बिजी भी थी, तो ना ऐसे डिले होते ये व्लॉग बहुत डिले हो गया। आई नो इससे रिलेटेड रील्स भी पड़ चुकी हैं, सब हो गया है। एक दो रील्स पे बहुत अच्छे व्यूज़ भी आए हैं, बाय द वे थैंक यू सो मच। एंड एनीवेज इस पे आते हैं। ये है श्वेता की शादी का व्लॉग। और अभी जो इससे पहले जो क्लिप चल रही थी उसमें दहरी पूजन हो रहा था और अभी ये लगन हो रहा है। इसमें मैंने बहुत अच्छे से ये वीडियो बनाया हुआ है क्योंकि फ़ोटोग्राफर्स थोड़े से लेट हो गए थे आने में। और क्या कहते हैं, और ये डिलीट भी इसीलिए नहीं करा है, इतना लंबे लंबे बनाया और डिलीट भी इसलिए नहीं करें क्योंकि फ़ोटोग्राफर्स नहीं थे, तो मैं ही उस टाइम पे फ़ोटोग्राफर थी। और उसके बाद उन्होंने आके कैचअप कर लिया था। और क्योंकि स्टोरेज का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा था मुझे, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें डिलीट भी कर दी क्योंकि जितना आप चीज़ों को लेट करते जाते हो ना, आपको स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती जाती है और आप उड़ाते चले जाते हो। तो अल्टीमेटली इस व्लॉग ने थोड़ा सफ़र तो किया है, बट देन जब जागो तभी सवेरा। ये मेरे पापा हैं, पूरी शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर थी और इन्होंने ही लगन में जो करते हैं ना वाली रस्में इन्होंने निभाई। बाद हमें तुरंत निकलना पड़ा पार्लर के लिए क्योंकि मैडम ने नेल एक्सटेंशन नहीं कराए हुए थे, तो नेल एक्सटेंशन कराने के लिए हम पार्लर गए। वो करा रही थी नेल एक्सटेंशन में और मेरी बेटी बना रहे थे स्नैप, ठीक है। और फिर उसको देख के मुझे लगा कि मुझे भी नेल्स कराने चाहिए, तो मैंने भी करा लिया। एक्सटेंशन नहीं कराया बट नेल पेंट करा ली थी, ही। और इसके बाद हमें इसका वो लेने जाना था। हाँ याद आया मुझे, हमें इसका लेने जाना था दुपट्टा। इनके दुपट्टे मैच नहीं हो रहे थे भाई साहब पूरी शादी में। मैं दुपट्टा लेने जा रही हूँ अपना। अब अपना दुपट्टा लेने जा रही हूँ। फिर पूरा मार्केट खोजने के बाद हम घर लौटे एक मैचिंग दुपट्टे के साथ, जो कि कल मिलने वाला था हमें। घर पे चल रहे थे ये। ले वो तो करेगी। स्वाति स्वाति हाँ? क्या हो गया? श्वेता इधर देख। क्या हो गया? नहीं ले रहे। ए ऊपर देख ले हीरोइन। हाँ नहीं ले ले। बोल मेरी शादी है मेरी शादी और मैं मेहंदी लगा रही हूँ। मेहंदी लगा रही थी। में ज्यादा ही रेट रहता है। कोई नहीं। तो तबीयत इतनी खराब हुई के बावजूद फिर उस रात मुझे नींद नहीं आई। क्यों? खुद सुनो। ये अगले दिन ये वाला रिचुअल, ये वाली रस्म वो होती है जिसमें मामा लोग का वेलकम किया जाता है, ननिहाल के लोगों का वेलकम किया जाता है, गेट पे उनका तिलक वगैरह किया जाता है। और उसके लिए चाची आगे बढ़ रही हैं। ये सीन थोड़ा इमोशनल था बिकॉज वी लॉस्ट हिम, मतलब चाचा। सीधा पैर रहना बेटा जाओ। ओम शुक्लां वरदं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। इसको थोड़ा मोड़ लो, चटाई को। हाँ जी, उधर है। हाँ, बैठो आराम से बैठो। ओम नारायण नमः। ओम पवित्रे थोगे संगापुरभ्याच्छद्रेण पवित्र अहम जाने गर्भधम तुम जासि गर्भधम ओम शास्त्रमेन्दो समाह स्वस्तिनस्तु विश्वेदाः स्वस्तिनक्षारिष्ठनेमि
ओम पयो पृथिव्यां पयो हृदि सपयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धा प्रजसहस्रमयं मा ओम विष्णुराष्ट्रमसि विष्णुत्रेष्ठो विष्णु शिव। ये यहाँ पे हल्दी की रस्म हो रही है, हल्दी तेल की, जिसमें 7 या 9 या 5 या 11 कितने भी जो मैरिड लेडीज़ होती हैं, मैरिड लोग उसमें पार्ट लेते हैं, अनमैरिड नहीं होते हैं। और ये रिचुअल्स हैं कुछ कुछ वो फॉलो करे जाते हैं इसमें। एंड एज़ यूजुअल मैं तो लोगों की वीडियोस बना लेती हूँ, बट मेरा इसमें भी नहीं है। बट ठीक है, आई एम वेरी यूज टू इट, मैं यूज टू हो गई हूँ, हालांकि बुरा लगता है लेकिन ठीक है, आदत सी हो गई है मुझे। तो यहाँ मैंने बनाए हैं सबके वीडियोस और मेरे वीडियोस भी नहीं, वीडियोस छोड़ो, वीडियोस तो छोड़ दो, फ़ोटो भी नहीं है मेरा। जो फ़ोटो है ना उसमें मैं समझ ही नहीं आ रहा कि मैं हूँ, कौन है, क्या है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर ये वाला सीन हो गया और कुछ नहीं, मतलब मुझे कुछ, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई, बट देन ये तो है कि लाइफ चलती रहती है, लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती और धीरे धीरे टाइम सब सिखा देता है सब कुछ। और कहीं ना कहीं श्वेता की शादी एक बहुत बड़ा वो है इस चीज़ को लेके, मतलब मुझे तो पर्सनली फील होता है कि है भाई, टाइम, भगवान, किस्मत, लेखा जोखा सब होता है, सब में बिलीव करती हूँ मैं अब। और ये सब ये वो क्या कहते हैं, जो लेडी संगीत होता है ना, ये वो है हल्दी वाले दिन, हमारे यहाँ हल्दी वाले दिन ही होता है। तो ये उसके लिए हैं सब यहाँ पे रेडी। ऑल्दो हल्दी के टाइम पे कोई डांस वांस नहीं हुआ है, सच होता इसी टाइम पे ही है, इसी यहीं पे होना चाहिए था। ढोलक पे थोड़ा बहुत डांस हुआ और ऐसे इस पे डीजे पे नहीं हुआ। ये फिर उसी दिन सेम डे, इसका ना सेम डे हल्दी थी, सेम डे मेहंदी थी, तो इसको मेहंदी लग रही है। तब फिर फोटोग्राफर्स ने इंसिस्ट किया, तब ये फिर बनाया गया ये सब वीडियोस डांस के और इन सब चीज़ों के, क्योंकि अब फोटोग्राफर्स को तो है ना, उनको तो अपना चाहिए बनाने के लिए, तो उन्होंने बोला तो फिर हमने बना दिया। और फिर उस टाइम पे तो थोड़ा बहुत डांस वांस होने लगा था, तब दिमाग से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था चीज़ों में से, तो तब तो सब बढ़िया था खूब। एक बार फिर जब फ्लो बन जाता तो फिर बन ही जाता है ना। तो फिर बस वही फ्लो चल रहा है सामने। और है ना, अभी ये जो गाना है ना, इस पे इतना बढ़िया डांस चल रहा है और किसी ने ना गाना बदल दिया, नहीं नहीं गाना नहीं, जो वीडियो बना रहा था ना उसने वीडियो पूरी बनाई ही नहीं, इतना बढ़िया बन रहा था, मैं क्या बताऊं। देखो आप ज़रा, ऐसे अब्रप्टली बंद होगा ना ये वीडियो। ये फिर श्वेता अपना बैग लगा रही है और सब सजेशंस दे रहे हैं, एडवाइसेस मिल रही हैं उसको, क्या ले जाना चाहिए क्या नहीं ले जाना चाहिए, वो सब चल रहा है यहाँ पे। और इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद सीधा शादी में मिलते हैं। टिडिंग। ये हो रही है आरती, ये रहे हमारे दूल्हे राजा। एंड बाय द वे मैं पहले ही बता दूँ, बहुत बढ़िया डांस करते हैं वो, लेकिन उससे पहले पहले हमारा गुजराती डांस तो देख लो। और हाँ, एक चीज़ और, ये गुजराती लोगों का ना, मतलब हर एक गाने के अलग अलग स्टेप्स का फॉर्मुलेशन बना के इन्होंने बना रखा है, जो कि अच्छा है, लेकिन स्टिल अब समझ आ रहा है कैसे इन लोगों के गरबा 6-6 घंटे तक चलते हैं।
और ये हमारी श्वेता ने करी एकदम ग्रैंड एंट्री, एकदम हवाई जहाज कह रही हूँ, सॉरी हवा में वो चलाते हुए, बंदूक चलाते हुए और अच्छा लग रहा था और बहुत सुंदर लग रही थी वो। और फिर बहुत एक ट्रैजिक सीन हुआ यहाँ पे एंट्री के टाइम पे। उसने मुझे बोला था कि गाना चलाना 2 मिनट्स 15 सेकेंड्स पे। मैं वहाँ गई डीजे के पास, डीजे जो भी बंदा था वहाँ म्यूज़िक वाला, मैंने बोला ठीक है यहाँ से चला दे। ये गुस्से में वो आगे बढ़ रही है क्योंकि वो गाना जो वर्ड्स उसको चाहिए थे, जो लिरिक्स उसको चाहिए, ये गौरव गया उससे पूछने कि कहाँ जगाना है। उसने उसको भी वही बताया, उसको खुद ही उसने गलत बता दिया सबको और फिर गुस्सा हो रही थी। बट देन क्योंकि वो ब्राइड थी तो ब्राइड का सब माफ और ये नज़र उतारते हुए फिर है ना बड़ी मुश्किल से मैंने उसको इशारे करके बोला कि जो लाइंस चल रही हैं उसके आगे का तो थोड़ा सा कर ले। तो उसने थोड़ा सा 3-4 लाइनों पे डांस कर लिया, जिससे मुझे तो बहुत सेटिस्फैक्शन मिला क्योंकि मिस नहीं होना चाहिए ना यार। यहाँ फिर मंडप में आ गए थे दूल्हा दुल्हन और यहाँ पे फिर वो सारी चीज़ें हुई, कन्यादान हुआ, हाथ पीले हुए, सारी चीज़ें हुई। और पैरेलली पता है क्या हुआ, मेरी बेटी रोने लगी मेरे लिए, तो मैं उसको लेके सोफ़े पे लेट गई। यही जो पीछे सोफ़े पड़े हैं इन पे जाके कहीं लेट गई मैं, और मैं ऐसी लेटी कि मैं सो गई। और फिर 1.5 या 2 घंटे बाद मेरी आँख खुली है, आँख भी नहीं खुली, कोई मुझे आ रहा है बताने की फ़लानी चीज़ चाहिए, पता नहीं, हाँ पर्स चाहिए था कुछ, तो ऐसा कुछ तो सीन था। और मैं देख रही हूँ सब ताम झाम हो गया, पूरी शादी हो गई, फेरे हो गए। मैं कहा लो कर लो बात, अब बन गया व्लॉग इसलिए और व्लॉग नहीं बना मेरा सही, इसलिए और वो हो गया मुझे हानि तो, बट ठीक है कोई बात नहीं। ये कुछ लास्ट के फाइनल रिचुअल्स चल रहे हैं जिसमें मीठा खिलाते हैं, तिलक लगाते हैं, और फिर इसके बाद कुछ फाइनल मोमेंट्स बिफोर विदाई। अभी तो हम हंस रहे हैं खिलखिला के, इसके बाद हम फूट फूट के रो रहे थे सबके सब। और बस यहीं तक है, यही था हमारा व्लॉग। यहीं तक है एक लड़की की लाइफ अपने मायके में, इसके बाद ससुराल की चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, एंड आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से नया व्लॉग लेकर आऊँ, क्योंकि ये प्रॉमिस मुझे खुद से करनी है, आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, ना 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 ना, अपने लिए बोल रही हूँ। मुझे बनाना है दोबारा जल्दी व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय।